वेलकम टू चैनल मसल शार्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन की। अब इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहा हूं, तो आप लोग ये मत सोचे कि प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है, इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट से अलग है। मतलब प्रोटीन जो है एक न्यूट्रिएंट होता है हमारा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर आप लोग नहीं जानते तो 3 टाइप्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो होता है प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वैसे मैं प्रोटीन की बात करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है आप लोग की बॉडी की रिकवरी के लिए काम आता है, और आप लोग की बॉडी के लिए और भी फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, उसके लिए काम आता है। तो प्रोटीन आप लोग की बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करूंगा। आप लोग के बहुत रैंडम क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, मेरे भी थे कुछ साल पहले। क्या क्या क्वेश्चंस तो आते थे कि मेरे को प्रोटीन कितना लेना होगा अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, वर्कआउट के बाद कितना प्रोटीन जरूरी है, या मैं बिगिनर हूँ, इंटरमीडिएट लेवल का हूँ या एडवांस लेवल का हूँ, तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, या मैं इतना प्रोटीन लेता हूँ, ये ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, या ओवर इनटेक आप प्रोटीन की लेंगे तो आप लोग को क्या क्या नुकसान होंगे उसके, उसी चीज पे बात करेंगे। अब मैं ओवर की क्यों बात कर रहा हूँ कि आप लोग ओवर प्रोटीन लेंगे तो क्यों नुकसान, क्या क्या नुकसान है, वो मैंने एक यूट्यूब पे भी वीडियो देखी कि आप लोग एक मील पे ही 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। तो वो मील कैसे बनती है, वो भी होममेड मील। तो मैंने वहां पे देखा कि 40 से 50 ग्राम प्रोटीन एक मील में जो मिल रहा है वो आप लोग के लिए कितना नुकसानदायक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरे को आइडिया आया, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले उसी की बात करेंगे, ओवर इनटेक जब आप प्रोटीन कर लेंगे तो क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान यही है कि आपके मुंह से जो है स्मेल आने लग जाती है, बैड ब्रेथ। उसकी बात करें, जबकि उसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिस डाइट के अंदर आप लोग ज्यादा अमाउंट पे प्रोटीन ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं, कार्ब जो है जीरो कर देते हैं, वो ऐसी डाइट होती है जिसका नाम आपने सुना होगा कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट में आप क्या करते हैं, कार्ब जो है बिल्कुल जीरो कर देते हैं, और आपकी जितनी भी कैलोरीज आप डेली रिक्वायरमेंट्स की लेते हैं वो आप लेते हैं प्रोटीन से और फैट से। जिसकी वजह से क्या होता है वो बताता हूँ। जब आप प्रोटीन और फैट बहुत ले लिया, कैलोरीज वहीं से ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होती है, और इंटेस्टाइन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल रिलीज होने की वजह से आपके इंटेस्टाइन के अंदर स्मेल हो जाती है। वो स्मेल हो जाएगी, वो कहीं से तो बाहर आएगी, बाहर आती है आपके मुंह से, फूड पाइप से ऊपर आते हुए मुंह से बाहर आती है। और अगर आप लोग सोचेंगे कि आप लोग ब्रश करके वो स्मेल हटा लेंगे या कुल्ला करके वो स्मेल हटा लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप लोग कुल्ला करेंगे या ब्रश करेंगे, वो मुंह से तो स्मेल जाएगी लेकिन पूरी बॉडी से नहीं जा सकती। तो वो धीरे धीरे ही बाहर निकलेगी जब तक आप वो डाइट फॉलो करते रहेंगे। हाई प्रोटीन डाइट या हाई फैट डाइट होगी तो ये आपको प्रॉब्लम होती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि है बॉडी ऑर्डर। बॉडी ऑर्डर की बात करें तो बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है कि उन लोग की बॉडी से जो है अमोनिया की स्मेल आ रही होती है। अब वो क्यों आ रही होती है, वो इसीलिए आ रही होती है। अब इस टॉपिक को भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए वही कीटोजेनिक डाइट का एग्जांपल लूंगा। जब आप प्रोटीन डाइट जो है, आपकी प्रोटीन इंटेक जो है वो ज्यादा अमाउंट में होती है। जब प्रोटीन इंटेक ज्यादा अमाउंट में होगी, वो अंदर जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। वो प्रोटीन जब टूटता है, डाइजेस्ट होने की कोशिश, जब डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अमीनो, उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो होते हैं। जब अमीनो के अंदर जो है नाइट्रोजन होता है, हमारा जो अमीनो है उसके अंदर शुगर होती है और जो है नाइट्रोजन भी होता है। जब वो नाइट्रोजन जो है वो बाहर कैसे आएगा, जब आप लोग कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से आप लोग को पसीना आता है। जब वो पसीना आता है तो वो नाइट्रोजन जो है बाहर आने लग जाती है आपकी बॉडी से, और वो बॉडी से अमोनिया की जो है स्मेल आने लग जाएगी। और आप लोग जब प्रोटीन इंटेक जो है ज्यादा रखते हैं और वो आप लोग कार्ब्स इंटेक जीरो करते हैं, बिल्कुल लो कर देते हैं, तो आप लोग को क्या है, सबसे पहले आप लोग की बॉडी जो है ग्लूकोज कहाँ से बनाती है, आप लोग का प्राइमरी सोर्स है आपकी बॉडी का ग्लूकोज बनाना कार्ब से। और अब आप कार्ब्स ही बंद कर दोगे तो प्रोटीन से ही वो शुरू करती है। वो कहाँ से ले सकती है एनर्जी, तो उसको एनर्जी तो बनानी है, ग्लूकोज तो चाहिए उसको। अब वो ग्लूकोज बनाएगी कहाँ से, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। वो ब्रेक डाउन उसको करेगी तो वहां से जो है कोशिश करेगी वहीं से आप लोग को ग्लूकोज जो है प्रोटीन से निकालने का। अब प्रॉब्लम जो है, तीसरी प्रॉब्लम यहीं से अकर होती है। बहुत लोगों को बीमारी हो जाती है जब ये प्रोटीन से निकालने की कोशिश करती है। तो क्या होता है,
जब ग्लूकोज वहां से बनाने की कोशिश करके प्रोटीन से, तो आप लोग की बॉडी में किडनी डैमेज, मतलब तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा किडनी डैमेज की बात करूंगा। आप लोग की किडनी का सबसे पहले बात करते हैं, किडनी का फंक्शन क्या होता है। तो किडनी का फंक्शन यही है कि आप लोग जो भी फूड लेते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालना, आप लोग का जितना भी वेस्ट है फूड का उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स निकालना, और आप लोग का ब्लड के अंदर जो भी ब्लड आपके फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स निकालना, और वेस्ट को जो है बाहर फेंक देना, वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालना। तो यही आपका फंक्शन है, बेसिक फंक्शन जो होता है किडनी का यही होता है। तो बात करते हैं कि हमारी किडनी जो है डैमेज कैसे होती है। जब आप लोग को समझ आ गया कि हमारी किडनी से फंक्शन क्या क्या है, तो आप लोग जैसे कि अब इसमें बात तो यही हो रही है प्रोटीन की। जब आप लोग प्रोटीन इंटेक जो है ज्यादा रख रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स, और उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन। अब आप लोग की बॉडी किडनी का काम ये है कि वेस्ट जो है उसको बाहर निकालना। तो नाइट्रोजन को बाहर तो निकालेगी आपकी किडनी फिल्टर करने के लिए। अब जो नाइट्रोजन को फिल्टर करके बाहर निकालने में आपकी किडनी को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है उसको बाहर निकालने के लिए, जिसकी वजह से जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आप लोग बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट भी फील करते हैं। तो आप लोग की किडनी को ज्यादा स्ट्रेस ना झेलना पड़े, तो आप लोग को डिहाइड्रेट भी फील ना हो, तो आप लोग को वाटर इंटेक जो है ज्यादा रखना होगा। मैं इसमें बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप लोग की किडनी खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को वाटर इंटेक जो है ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्रेटीन की पहले वीडियो बनाई थी, क्रेटीन के बारे में बताया था, उसमें भी लोग डर गए थे कि हम लोग क्रेटीन ले रहे हैं तो उसकी वजह से किडनी डैमेज होती है, तो वो लोग डर गए थे। तो इसीलिए आप लोग को जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्रोटीन, क्रेटीन, कुछ भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आप लोग को वो सप्लीमेंट्स का जो वेस्ट मटेरियल आपकी किडनी को बाहर भी निकालना है। जब वो बाहर निकालना है तो आपकी किडनी पे स्ट्रेस ना पड़े, तो वाटर इंटेक जो है ज्यादा रखें, ताकि आप लोग की किडनी को बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। तो वाटर इंटेक जो है आप लोग को रखना चाहिए कम से कम 4 लीटर मिनिमम। आप लोग गर्मियों में, सर्दियों में 3.5-4 लीटर आप लोग को तब भी रखना चाहिए जबकि आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे। तो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तब 5 लीटर पानी रखें, 1 लीटर जो है एक्स्ट्रा रखें अपनी बॉडी पे, ताकि आप लोग की किडनी पे है बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े, बिल्कुल भी उसको स्ट्रेस ना झेलना पड़े। तो वाटर इंटेक जो है अपनी बॉडी के लिए ज्यादा रखें अगर आप सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट जो है, हम लोग ओवर इंटेक जो है प्रोटीन का लेते हैं तो इससे तो ये नुकसान तो होते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ओवर इंटेक जो है कितना होता है। ओवर इंटेक जो हो गया, आप लोग 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम प्रोटीन लेते हैं एक दिन का। एक दिन में इतना अमाउंट में प्रोटीन लेंगे तो आप लोग की बॉडी के लिए ओवर हो जाता है। अब आप लोग 300 ग्राम जो है किसी किसी के लिए कम भी पड़ता है, तो उसके लिए अब हम बात करते हैं कि हम लोग की डेली रिक्वायरमेंट्स जो है वो कितनी होनी चाहिए प्रोटीन की। तो वो जो है मैंने शुरुआत में बताया था कि हम लोग को ये डिवाइड करना पड़ेगा कि हम लोग बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, ये एडवांस लेवल के हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। अगर आप लोग वर्कआउट नहीं करते, आप लोग के फैमिली में अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर देख रहा है जो कि यूज नहीं कर, मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, कुछ भी वर्कआउट नहीं करता, तो उसके लिए प्रोटीन कितना होना चाहिए। आप लोग का अगर वेट है 60 kg, तो आप लोग को उसको सबसे पहले तो गूगल पे जाएं, उसको ट्रांसफर करें पाउंड्स पे, मतलब कन्वर्ट कर लें पाउंड्स में। 60 kg को कन्वर्ट करें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं 180 पाउंड्स का। 180 पाउंड्स का एग्जाम्पल है तो उसको 0.5 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 0.5 ग्राम हम लोग को अपने पर बॉडी वेट, मतलब पर पाउंड बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। मतलब 0.5 को 1 पाउंड, इतना ही आपको प्रोटीन इंटेक रखनी है हर रोज की, अगर आप लोग वर्कआउट नहीं कर रहे या आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आपका वर्कआउट जो है ज्यादा स्ट्रेंथ वाला नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपके वर्कआउट में, या आप लोग वर्कआउट करते हैं लेकिन वीक में 3 बार ही वर्कआउट कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट नहीं है, तो आप लोग को 0.5 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरी बात करें इंटरमीडिएट लेवल की या बिगिनर। इंटरमीडिएट और बिगिनर की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप लोगों को तकरीबन 7 महीनों से लेके 1 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्कआउट का, या तो आप लोग की ट्रेनिंग जो है थोड़ी मॉडरेट टाइप की होनी चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस वाला वेट होना चाहिए, मतलब आप लोग का स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग आनी चाहिए उसके अंदर। जब उसकी बात कर रहे होते हैं तो 0.8 ग्राम, मतलब 1 पाउंड में 0.8 ग्राम आप लोग प्रोटीन यूज कर सकते हैं। 180 ग्राम है, 180 पाउंड आपको वेट है, तो उसको 0.8 ग्राम से डिवाइड कर दीजिए, उतना आप लोग को डेली रिक्वायरमेंट्स प्रोटीन की होगी।
अब बात करते हैं एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल जो है वो ले सकते हैं 1 ग्राम से लेके 1.3 ग्राम तक का प्रोटीन डेली। आप लोग इतना ले सकते हैं, मतलब आप लोग का 180 पाउंड्स आप लोग का अगर वेट है, बॉडी वेट, तो उसको 1 पॉइंट से मतलब 1.3 मैक्सिमम है, उससे ऊपर आप लोग बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1.3 से आप लोग बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एज अ स्टार्टर अगर आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आप लोग को नॉलेज अभी आ रही है, आप लोग प्रोटीन पहले कम ले रहे थे, पहले ज्यादा अमाउंट में ले रहे थे, तो आप लोग कर सकते हैं 1.4 ग्राम 1.5 ग्राम मैक्सिमम सही है। 1.5 ग्राम जो है एडवांस लेवल का बंदा जो है ले सकता है। तो 1.5 ग्राम को आप लोग कर सकते हैं डिवाइड, मतलब 180 को डिवाइड कर दीजिए 1.5 ग्राम से, इतना आप लोग प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, एक वीडियो मैंने देखी तो उसमें एक मील के अंदर 40 से 50 ग्राम प्रोटीन आप लोग एक मील के अंदर ले सकते हैं। तो वो उसमें ये गड़बड़ है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग की बिगिनर में पता है कितने प्रोटीन अब्जॉर्ब कर पाएगी आपकी बॉडी? 24 मिनिमम। ये जो है मैं जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हर उस आदमी की बॉडी जो है, जो वर्कआउट कर रहा होता है या वर्कआउट नहीं भी कर रहा होता, तो उसकी बॉडी जो है 24 ग्राम जो है प्रोटीन एक बारी में एक मील के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है उसकी बॉडी। और जो एडवांस लेवल का बंदा है वो 50 ग्राम 45 से 50 ग्राम तक का 45 से 50 ग्राम तक का प्रोटीन जो है उतना एब्जॉर्ब कर सकती है। जब आप लोग उस डाइट को फॉलो करेंगे, मतलब उस मील को बनाएंगे, 40 से 50 ग्राम एक बारी में प्रोटीन ले लेंगे, तो आप लोग के लिए बाकी जितना भी प्रोटीन है वो तो वेस्ट गया। 24 से 25 ग्राम तो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी 25 ग्राम जो प्रोटीन है, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, वो तो वेस्ट है। वो आप ओवर इनटेक कर रहे हैं, तो आप लोग वहीं पे जा रहे हैं, उसी लाइन पे जहाँ पे आप लोग ओवर इनटेक प्रोटीन लेते हैं, आप लोग को ये बैड ब्रेथ वाले आपकी किडनी डैमेज का सिम्टम्स हो जाते हैं वहां पे। तो आप लोग को उस लाइन पे नहीं जाना, इसी लाइन पे रहना है कि आप लोग का वो प्रोटीन जो है आप लोग की बॉडी को फायदा ही दे, नुकसान ना दे। तो इतना आप लोग को समझ आना चाहिए कि आप लोग अगर बिगिनर लेवल के हैं या इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं, तो 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक का प्रोटीन आप लोग उस टाइम पे लीजिए, उससे ऊपर ना लेके जाएं। अगर आप लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं सप्लीमेंट्स लेना या प्रोटीन आप लोग को नॉलेज नहीं थी, तो 0.5 से शुरू करो, धीरे धीरे जाओ, 0.5 लो, 0.6 से जाओ, फिर 0.8 पे जाओ, फिर 1 ग्राम लेना शुरू करो, ऐसे लो। एडवांस लेवल के वो लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल तक का, मिनिमम 8 साल अगर आप लोग को हो गए जिम जाते हुए, तब आप लोग के मसल्स जो है मैच्योर हो गए हैं इतना प्रोटीन जो है एब्जॉर्ब करने के लिए। 50 ग्राम आप लोग का प्रोटीन एब्जॉर्ब उस टाइम पे कर सकती है आपकी बॉडी। अब आप लोग सबसे मेन टाइम जो होता है वो वर्कआउट होता है। वर्कआउट करने के बाद आप लोग प्रोटीन लेते हैं, उस टाइम पे आप लोग की बॉडी को प्रोटीन इंटेक जो है बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी के लिए। तब उस टाइम पे आप लोग ले सकते हैं 1.5 स्कूप प्रोटीन, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग के एक स्कूप के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 35 ग्राम प्रोटीन उस टाइम तक आप ले सकते हैं जब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी की जो है नीड है उस प्रोटीन की, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी। उस टाइम पे आप 1.5 स्कूप तक ले सकते हैं। यही है इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग को, मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ आता, एक भी कुछ भी पॉइंट है, आप लोग मेरे को पक्का नीचे डायरेक्ट मैसेज नीचे कमेंट कर सकते हैं नीचे बॉक्स पे, नहीं तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वहां पे जरूर मिल जाएगा, वहां पे जाइए और वहां से मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। ये है कि लेट मिले लेकिन मिल जाएगा।